नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। आज विजयदशमी है, गांधी जयंती है, हमारे लिए शुभ दिन है। आज मार्केट बंद है, इसीलिए कल ही इसको रिकॉर्ड किया था मैंने। तो कल क्या हुआ रात तक का न्यूज़ मैं दूंगा। सोना और बढ़ गया कल। कल सुबह 10,890 तक था गोल्ड, 10,890। लेकिन शाम तक 60 रुपीज़ और बढ़कर 10,950 तक बढ़ गया। 11,000 से सिर्फ 50 रुपया कम है। अगर आप स्टैंपिंग और जीएसटी लगाते हैं तो 11,000 को कंफर्टेबली पार कर कर बहुत अच्छा पोजीशन में है गोल्ड। गोल्ड का ऊपर जाना का ये कारण है कि अमेरिका में शटडाउन है। अमेरिका में बजट शटडाउन इसीलिए है क्योंकि कल जैसे मैंने बताया एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंसी है और सीनेट में ये एग्रीमेंट नहीं हो पा रही है। इसके और शी जिनपिंग की भरपूर कोशिश भी हो रही है कि सोने के ट्रेड को चाइना तक लेके जाएं। सब मिला के रुपया को प्रेशर में डाल रहा है। कल मार्केट में उछलती लगभग 225 पॉइंट ऊपर गई मार्केट। बैंक निफ्टी 700 पॉइंट के ऊपर क्लोज हुई। ये प्राइमरी रीजन है बैंक निफ्टी ऊपर जाने का, क्योंकि रिजर्व बैंक की पॉलिसी है। रिजर्व बैंक की पॉलिसी में स्पेकुलेशन को इंकरेज किया है। उन्होंने कहा है कि लोन अगेंस्ट शेयर्स, जिसे बैंक में 25 लाख तक सीमित किया था, उसे बढ़कर 1 करोड़ तक किया है। अगर आपके पास 2 करोड़ का स्टॉक है तो आप इसको प्लेज कर सकते हैं, 1 करोड़ लोन ले सकते हैं और खेल सकते हैं 3 पत्ते। तो यही ट्रेडिंग हो रही है। ब्रोकर को मिलेगा फीस, बैंक को मिलेगा ब्याज, मैडम को मिलेगी एसटीटी टैक्स, आपको क्या मिलेगा भगवान जाने। लेकिन दूसरी चीज भी है। इस महीने में 5 बिलियन US डॉलर की आईपीओ आने वाली है टाटा कैपिटल से शुरू होके, और इसमें एलजी भी आ सकती है। इसका मतलब है कि लोगों के पास पैसा होने चाहिए। तो मल्होत्रा साहब ने उसका भी इंतजाम कर ली। उन्होंने कहा है एक बैंक, तो अगर आप 5 लाख लगाते हो बैंक 25 लाख देगी आपको, 30 लाख का आईपीओ आप कर सकते हो। तो ये भी आप 3 पत्ते खेल सकते हो और इसे लीव मार्क करेगी बैंक। और जब शेयर्स अलॉट होगा तो आपको पैसा स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा। तो ये दोनों जुए का खेल को बैंक्स इंकरेज करेंगे और इससे क्रेडिट प्रोसेस को इम्प्रूव करना है। मल्होत्रा साहब ने ये भी इंडिकेशन दी है कि इस साल के अंत तक एक और रेट कट आ सकती है। इन सब का मतलब है रुपया और वीक हो जाएगा, सोने का दाम और बढ़ेगा, बैंक्स का मुश्किल कम होगा, और जो माइक्रो फाइनेंस है उनके लिए भी अच्छे दिन आएंगे। तो ओवरऑल मार्केट हमारे फेवर में है। हमारे जो पोजीशंस लिए हैं बहुत अच्छे हैं। परसों जब मार्केट को लेगा, जो हमारे पटाई के लिस्ट में है वो कंसिडर करें। ये 2-3 दिन के लिए फटाके हैं। आज रात फिर से मार्केट नीचे आएगी अमेरिका में, तो परसों हमारा मार्केट भी नीचे आएगा। अगर कल भी अमेरिका में मार्केट वीक रहा है। आपको पता है कि कल सितंबर के महीने में 2.7 बिलियन डॉलर्स, लगभग 22,000 करोड़ फॉरेन इन्वेस्टर्स ने बेच के पैसा को बाहर लेके गए हैं। तो ये लोन अगेंस्ट शेयर्स और आईपीओ फाइनेंस मार्केट को एग्जूबरेंट रखने के लिए मल्होत्रा साहब का एक बड़ा तोहफा है, और इसीलिए मार्केट ऊपर है। आज से टाटा मोटर्स का दो कंपनी हो गया है, टाटा कमर्शियल व्हीकल और टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स में टाटा पैसेंजर व्हीकल्स, टाटा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जेएलआर होगा, उसमें टाटा कैपिटल का 4.5 का स्टेक होगा और टाटा टेक्नोलॉजीज का स्टेक भी होगा। तो ये रहा मुख्य खबर। सोना का दाम और ऊपर जा सकता है। और फार्मा में एस्ट्राजेनेका और फाइजर ने कहा है अगर ट्रंप ने उनको समय दिया, दोनों
अमेरिका को शिफ्ट कर देंगे अपने बिजनेस को। ये रहा मुख्य न्यूज़ अक्टूबर 2 की। आपकी कुछ सवाल हैं जो विष्णु पूछेंगे, उसका इंग्लिश में जब पूछेंगे, मैं हिंदी में इसका जवाब दूँगा। Okay, sir. So first question is actually Indian billionaires hit as 358 Indian billionaires are there, and it's in the Harun list. SRK joins the list as a billionaire. ये मैंने आपको 2-3 महीने पहले जब हम डिस्कस कर रहे कहा था कि एक न दिन एसआरके उधर चले जाएँगे। एसआरके एज़ एन एक्टर नहीं गए हैं, Hmm. सो ये सिनेमा से उनका अर्निंग नहीं है। 2002 में उन्होंने रेड चिलीज़ एंटरटेनमेंट नाम का एक कंपनी फॉर्म की। ये प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और वीएफएक्स स्टूडियो, कंप्यूटर बेस्ड एनिमेशन, ये सब काम करती है। इनमें 550 लोग काम करते हैं। जो भी फ़िल्म लॉन्च होती है, उसमें रेड चिलीज़ का हाथ होती है और इसीलिए इसका वैल्यूएशन बढ़ गई है। इसके अलावा उनके पास केकेआर का बड़ा स्टेक है। कैरिबियन प्रीमियर लीग में एक कंपनी का स्टेक है। साउथ अफ्रीका में एक कंपनी का स्टेक है। इन सबको मिला के शाहरुख खान का जो नेटवर्थ है 12,500 करोड़ का लगभग है। तो इसका मतलब है लगभग 1.3 बिलियन डॉलर्स। दुनिया में एक्टर्स में ये नंबर 1 नंबर 2 स्पॉट में होंगे। ये उनकी एक्टिंग की बदौलत नहीं हुई है, ये उनकी बिजनेस की बदौलत हुई। अगर आप बॉलीवुड को बारे में देखते हैं, नंबर 2 लिस्ट में होंगे ऋतिक रोशन। वो भी मूवीज के नहीं, क्योंकि वो एक्सरसाइज आउटफिट बेचते हैं HRX. एचआरएक्स एक ब्रांड से, और वो ब्रांड बहुत पावरफुल है। तो उनका 2000 करोड़ है। अमिताभ बच्चन के पास 1200 करोड़ का है, उसमें उनका डॉटर इन लॉ और सन का ब्रांड सब मिला के है। Jugi Chawla also, family जूही also. चावला उनकी हस्बैंड को 7,500 करोड़ है, क्योंकि वो केकेआर में मेजर स्टेक होल्डर हैं। Okay. Sir, and the other one news is Vedanta has come up with $500 bond and it has oversubscribed by 3 times. So, how do we see this? वो बहुत ब्याज दे रहे हैं, लगभग 10% के ऊपर दे रहे हैं। ये सिक्योर्ड बॉन्ड है, तो बॉन्ड्स का पहला राइट्स होता है Hmm. एसेट्स पे, और उनके पास इनफ माइंस और एसेट्स हैं। अगर उन्होंने डिफ़ॉल्ट की, उनको सीज़ करने के लिए, ये पुरानी डेट को रिप्लेस करने के लिए है। तो इसे हम रोल ओवर ऑफ डेट समझते हैं। और पुराना डेट जब उन्होंने लिया तो रुपया 71 में था, अब लगभग 89 तक पहुंच गया। इसका मतलब ये है कि वही पैसा को रिप्लेस करने के लिए वो 30% मोर रुपीस जमा रहे हैं, क्योंकि उनकी सारी एसेट्स तो भारत में है। Okay. Sir, Buffett's Berkshire Hathaway nears $10 billion Oxychem acquisition. बफेट ने बहुत सारा पैसा Hmm. एक्यूमुलेट किया है। लगभग उनके पास 345 बिलियन डॉलर्स कैश में है। ऑक्सीडेंटल पेट्रोलियम में बड़ा इन्वेस्टर है, उनको कर्ज भी दिया है, इक्विटी इन्वेस्टमेंट भी दी है। वैसे ही उनको डेट को और कम करने के लिए एक उनका पेट्रोकेमिकल बिजनेस बेचना था। उनका पेट्रोलियम बिजनेस का नाम है ऑक्सीकेम। उसको बफेट 10 बिलियन डॉलर कैश लेके खरीद रहे हैं और इसको स्वॉलो कर रहे हैं। यह ऐसा डील है कि प्रॉक्टर एंड गैम्बल का स्टॉक्स उन्होंने ड्यूरासेल बैटरीज के लिए एक्सचेंज किया, कुछ कैश भी लिया। आज भी 15 साल के बाद ड्यूरासेल उनके पास है और ड्यूरासेल बैटरी आज भी बिक रही है, भारत में भी बिक रही है। एक क्लासिक बफेट मूव है। Okay, sir. Thank you, sir. Thanks for your time. आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उन्हें देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। नीचे एक ईमेल स्क्रॉल हो रहा है, इसका ईमेल एड्रेस है पैसा बोलता है .np@gmail.com। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो इस ईमेल में मेल भेजें, मेरी टीम आपसे बात करेगी। फिर से बता रहा हूँ मैं, पैसा बोलता है .np@gmail.com। इसमें आप मेल भेज सकते हो, मेरा टीम आपसे संपर्क करेगा।